और अब बात आग के तांडव की। जी हां, प्रदेश में श्रीगंगानगर और बारां में आग ने अपना तांडव मचाया। वहीं बताएंगे आपको कैसे पानी की मरुधरा वासियों के लिए जहर बन रहा है। जबकि बात कोहरे के कोहराम की करेंगे, जिसकी वजह से सड़क का हादसे हो रहे हैं। तो ये तीन बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आग का तांडव लगातार देखने को मिला है, जल में जहर है और इससे कई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। और उधर कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिस वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात आग के तांडव की करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर बारां से है, जहां अस्पताल रोड पर रात करीब 1 बजे फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से है। यहां एक घर में आग लग गई। यहां एफ ब्लॉक के पास घर में रखे कबाड़ में आग लगी। घर के अंदर अभी दो बुजुर्ग फंसे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आग का तांडव का, बारां और श्रीगंगानगर की ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। उधर श्रीगंगानगर में घर में लगी है आग। घर में फंसे हैं 2 लोग, जिंदा जले हैं। आग से 2 बुजुर्ग की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर में रखे कबाड़ में लगी आग। आग के कारणों का कैसे लगा इसका पता नहीं चल पाया है। एफ ब्लॉक में स्थित घर में ये आग लगी थी। दोनों बुजुर्ग की मौत की खबर है। तो चलिए और अधिक जानकारी के साथ अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट है वहां पर आग को लेकर? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और उन दोनों बुजुर्गों की स्थिति क्या है? बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए कल्याण, सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है, अल सुबह इस घर में आग लगने की वजह से दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो चुकी है। दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों की जिंदा जलने से मौत हुई है। अभी हम मौके पर ही मौजूद हैं, जहां श्रीगंगानगर के एफ ब्लॉक स्थित एक मकान में आग लगी। मैं दर्शकों को उस मकान की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आग का क्या भयावह रूप रहा होगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। दोनों की डेड बॉडीज बाहर निकाल ली गई है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो 55 वर्षीय 60 वर्षीय करीब अनिल कुमार उनका नाम है, और उनकी जो पत्नी है 55 वर्षीय, उनका नाम भी सुनीता है। बताया जा रहा है कि दोनों मानसिक रूप से काफी विक्षिप्त थे। पड़ोसियों से जो हमें जानकारी मिल पा रही है, वो जानकारी ये है कि दोनों को घर में कबाड़ इकट्ठा करने की आदत थी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साइड पे कितना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, रद्दी है, अखबार है, गत्ते, और संभवतः सर्दी का मौसम है, शायद उन्होंने कोई अंगीठी जलाई हो या कोई शॉर्ट सर्किट रहा हो, इस वजह से कबाड़ में आग लग गई। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद प्रशासन काफी एक्टिव रहा और उसने काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों जो दंपति थे उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई है। हमारे साथ यहाँ के वार्ड के स्थानीय पार्षद हैं, हम उनसे जानते हैं आखिर कैसे ये वाकया हुआ और क्या हुआ। देखिए, अभी हमें 8 बजे जब पता लगा कि घर में आग लग गई है, लगातार जैसे रोजाना की तरह ये सुबह 5 बजे अपने अखबार जो अपनी मजदूरी करते थे उस तरीके से 5 बजे अखबार उठाकर यहाँ अपने घर पे रखे, उसके बाद में अंगीठी जलाई है। और अंगीठी जलाने के बाद मोहल्लेवासी बता रहे हैं कि 8 बजे के लगभग यहाँ आग लग गई थी। तो उसके बाद में हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया, सभी ने आकर आग बुझाने का काम किया। उसके बाद में दोनों की डेथ हो गई। देखिए कल्याण, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग और पार्षद बने हुए हैं। हम इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है, पड़ोसियों की जो शिकायत है वो ये है कि कई बार पुलिस को इस बारे में शिकायत की गई कि इस दंपत्ति के द्वारा कबाड़ घर में इकट्ठा करने की आदत है, कृपया करके इस चीज को बनाए, नहीं तो कोई न कोई हादसा हो जाएगा। पड़ोसियों ने साफ तौर पे कहा कि उनकी शिकायत पे गौर नहीं किया गया और फाइनली ये हादसा हो गया। हम एक बार दोबारा से स्थानीय पार्षद से जानना चाहेंगे, क्या पुलिस को आपने शिकायत दी थी और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? पुलिस प्रशासन यहाँ आया था। पुलिस प्रशासन यहाँ हमें जब भी हमने एप्लीकेशन दी, पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ आया और हमारी बात भी सुनी। मगर जो मियाँ बीवी जो थे और उनकी एक बहन थी, तो उनमें आपस में डिस्प्यूट था। तो वो मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था। उसको ये लगता था कि मैं अपना अगर यहाँ कचरा या कुछ भी डाल के रखूंगा, गत्ते रखूंगा, तो मेरा मकान मेरे पास रहेगा। उसको ये डर था कहीं ना कहीं मेरा मकान कब्जा ना हो जाए, ऐसे इस तरीके का कुछ। देखिए कल्याण, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पारिवारिक जो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, जो फैमिली डिस्प्यूट था, उस वजह से ये हादसा हुआ और इस गंभीर हादसे की वजह से 2 बुजुर्ग दंपत्ति। अशोक, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये इस परिवार में यही दोनों बुजुर्ग रहते थे या फिर इनके कोई परिजन भी वहां पर रहते थे? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए जिस मकान में ये हादसा हुआ है कल्याण, इसमें केवल ये दोनों ही बुजुर्ग रहते थे, लेकिन जो उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं वो पास में ही रहते थे। उन रिश्तेदारों का ये कहना था कि बार बार उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि ये घर में कबाड़ रखता है, कहीं न कहीं कोई हादसा हो सकता है।
पड़ोसियों का भी ये कहना है कि कई बार शिकायत की गई। हालांकि पुलिस का इस मामले में जो हमारे सामने पक्ष आया है वो ही आया है कि कई बार यहाँ पे आया गया, लेकिन चूंकि ये पारिवारिक और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर आपस में एक दूसरे की शिकायत की जा रही थी, इस वजह से इस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई। कारण कुछ भी रहे हो, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर अल सुबह हुए इस हादसे से 2 बुजुर्ग दंपतियों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर है। हम सवेरे से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन फाइनली दोनों की डेड बॉडी बाहर आ चुकी है। जी कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो ये दुखद खबर, श्री गंगानगर में घर में आग लगी और घर में फंसे 2 बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात बारां की करेंगे। बारां में आधी रात में आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम आग के शोलों में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वो हटा दो गैस के सिलेंडर को। अरे इधर आ दो लाइट। और चलिए हम आपको अब बिहार लेकर चलते हैं। बिहार के अलवर में आग की तांडव देखने को मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलवर में, जहां धू धू कर जली है बस। हादसे में बाल बाल बचे हैं यात्री। भागने के दौरान कुछ यात्रियों को जरूर चोट आई है। पहाड़पुर के NH 139 पर यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बस में अचानक आग लग गई। हालांकि बाल बाल बचे हैं यात्री, लेकिन अफरा तफरी के दौरान भागने के क्रम में कुछ यात्रियों को चोट भी आई है। धू धू कर जली है यात्री बस। कैसे लगी ये बस में आग, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। और बीकानेर